ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी जारी। फरीदाबाद में कई ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की गई है। निर्भया केस में सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। वही नूह की हिदायत कॉलोनी में आज जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और जिस मकान में आतंकी उमर हमले से पहले रुका हुआ था, अब उसी मकान की गहन जांच की जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल है, स्पेशल यूनिट्स है, बम निरोधक दस्ता भी तैनात है। नूह से ये रिपोर्ट देखिए। मौजूद इस टाइम जहां पर बता दें कि आपको उमर जो 10 दिन रुका था, अभी पीछे देख सकते हैं, अभी भी फिलहाल बैरिकेड किया गया है। और वहीं बता दें कि बम दस्तावेज यहां पर पहुंच चुका है और बता दें कि जो रूम था वो खोला जा रहा है, उसकी चेकिंग की जा रही है। बता देंगे अभी फिलहाल बता दें कि जो बम दस्तावेज जो टीम है वो अंदर जा चुकी है। तमाम वो रूम था जहाँ पर वो सील किया गया था, उस रूम को खोला जा रहा है और उस रूम की चेकिंग की जा रही है। क्या कुछ उसमें आता है, फिलहाल बता दें कि अभी पूरी पुलिस यहाँ पे मौजूद है, बैरिकेड किया गया है और उस रूम को भी देखा जा रहा है क्या कुछ उसमें निकल रहा है, क्योंकि अभी पूरी टीम यहाँ पर पहुँची, जांच टीम यहाँ पर पहुँची है और सभी एंगल से जांच की जा रही है ताकि अब देखते हैं इसमें क्या कुछ निकल आता है। क्योंकि बताया जा रहा है कि जब यहाँ पर उमर 10 दिन रुका था तो 10 दिन यहीं से उसकी प्लानिंग की गई थी, उसके बाद दिल्ली में बम ब्लास्ट किया गया था, तो उसको लेकर लगातार यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। और चेकिंग के दौरान बता दें कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो पुलिस के जो होमगार्ड के या पुलिस के जवान है वो वहाँ पर मुस्तैदी से तैनात किए गए हैं। 2 दिन से यहाँ पर बैरिकेड किया गया है, 2 दिन से उनकी देन है तो उसकी सुरक्षा की जा रही है। और वहीं बता दें कि जो रूम है जहाँ पर रहता था उसको भी लॉक किया गया है, लेकिन अब जो यहाँ पर टीम पहुँची है उनको रूम को खोला जा रहा है और रूम को बारीकी से चेक किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि उसमें क्या कुछ निकल आता है, क्या कुछ नहीं आता, किस की तरह क्या कुछ सामान अंदर रखा हुआ है जो तैयारी की गई थी। आप देख रहे हैं नूह से सोनोरमा में न्यूज़ हरियाणा। वहीं आतंकवादियों से अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कनेक्शन सामने आने के बाद लगातार जांच एजेंसी जांच में जुटी हैं। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह भी प्राइवेट गाड़ी से अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां करीब 2 घंटे रहकर उन्होंने अंदर जांच की। जांच करने के बाद अधिकारियों को उनकी तरफ से अब तक जांच में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। आतंकियों से कनेक्शन मिलने के बाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी और हरियाणा पुलिस की जो टीम है वो जांच में जुटी हुई है। और ऐसे में हरियाणा पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह भी अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे थे जांच करने के लिए। एक प्राइवेट गाड़ी से यहां पहुंचे थे और करीब बताया जा रहा है 2 घंटे के आसपास में डीजीपी ओपी सिंह अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर रहे थे। बता दें कि डीजीपी ओपी सिंह पिछले 2 दिन से फरीदाबाद में ही डेरा डाले हुए हैं और सबसे पहले उन्होंने फरीदाबाद आकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के जांच एजेंसी हैं जो भी उनको बुलाया गया था और उनके साथ में बैठक करके और वहां बैठक की गई थी। और जांच आगे किस तरह से करनी है, इस आतंकवादियों को जिस तरह से कनेक्शन अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा है तो उसके बाद में आदेश दिए गए थे। और उसके बाद में कल अमित शाह फरीदाबाद में थे, वहां डीजीपी रहे और रात को यहीं रुकने के बाद में आज सुबह आईपीएस ओपी सिंह जो हैं डीजीपी वो यहां अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं। और करीब 2 घंटे जहां डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर उमर जिस ब्लॉक में रहते थे वहां वो उन्होंने जांच की है। जांच करने के बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में भी वो पहुंचे थे। वहां अब यहां से निकलने के बाद में अधिकारियों के साथ में बैठक कर अब आगे जांच को कैसे बढ़ाया जाएगा हरियाणा पुलिस या क्राइम ब्रांच की तरफ से या अन्य एजेंसियों की तरफ से, तो उस पर भी अब वो बैठक ले रहे हैं। और आगे अब ये जांच तेज हो और कौन कौन से बिंदुओं पर जांच होगी, ये तमाम पॉइंट्स ऐसे हैं जो डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से अधिकारियों को जो जांच में अधिकारियों को लगाया गया है, जिस टीम को जांच के लिए लगाया गया है उनको उनकी तरफ से निर्देश दिए जाने हैं क्योंकि जांच को और तेजी से बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द तमाम आतंकी कनेक्शन को पकड़ा जाए। कहां कौन कौन इस आतंक से जुड़ा हुआ है, यूनिवर्सिटी के अंदर कौन ऐसे टीचर हैं, ये डॉक्टर हैं या स्टूडेंट्स हैं या फैकल्टी के और मेंबर हैं, क्योंकि तमाम जो यहाँ के काम करने वाले लोग हैं उनके भी नाम जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आतंक से। क्योंकि चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, लैब असिस्टेंट की बात करें, इलेक्ट्रीशियन की बात करें, वो भी इस आतंक से कनेक्शन उनका जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर शाहीन शाहिद है, उसके साथ साथ में और भी अन्य जो लोग हैं वो जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में 73 लोगों से अब तक पूछताछ की जा चुकी है अलग अलग जांच एजेंसियों की तरफ से। तो अब ये जांच का दायरा और बड़ा होता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, अब जांच में तेजी लाने के लिए डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक,
इंडिया न्यूज। अल फलाह यूनिवर्सिटी का आतंकवादियों से कनेक्शन के बाद में तमाम जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, हरियाणा पुलिस और क्राइम ब्रांच की तरफ से जांच जारी है और ऐसे में अब प्रवर्तन निदेशालय की जांच भी शुरू हो चुकी है। अमित शाह की तरफ से जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनकी तरफ से साफ निर्देश दिए गए थे कि आतंक के लिए फंडिंग करने वाले लोगों की जांच की जाए और इस यूनिवर्सिटी में कहां-कहां से फंडिंग की जा रही थी। अंदेशा इस बात को लेकर जताया जा रहा है कि दूसरे देशों से भी आतंक के लिए फंडिंग की जाती थी और टेरर को बढ़ाने के लिए, आतंक को बढ़ाने के लिए उस पैसे का प्रयोग इसी यूनिवर्सिटी में किया जाता था। और ऐसे में अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी की तरफ से, यानी कि सुबह 5 बजे ईडी यहाँ दाखिल हुई थी और कैंपस के अंदर ही एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है उसकी बिल्डिंग में जाकर जांच की गई और जांच करने के बाद में उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। यानी कि वहाँ ईडी को शायद पुख्ता सबूत वहां से मिले हैं कुछ, और उसी के आधार पर अब आगे की जांच कर रही है ईडी की टीम, अधिकारियों की टीम की तरफ से। उस बिल्डिंग में किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और जो भी दस्तावेज वहां रखे हुए हैं या कोई सामान रखा गया है उसको वहां से कहीं भी हटाया नहीं जा सकता। वहीं उसको ऐसे ही स्थिति में रखा जाएगा, क्योंकि ईडी की जो टीम है वो अब जांच करेगी तो तमाम जो सबूत हैं, चाहे दस्तावेज हो या कोई ऐसा सामान जो वहां से बरामद किया जा रहा है जिस पर कोई ऐसे आतंक के लिए फंडिंग करने के सबूत हो। और चूंकि पहले जब निर्देश अमित शाह की तरफ से ईडी के अधिकारियों को दिए गए थे तो उसी के बाद से तैयारी ईडी की टीम कर रही थी और आज सुबह 5 बजे यहाँ पहुंचने के बाद में उनकी तरफ से दस्तावेजों को खंगालने का काम शुरू किया जा चुका है। और अब साफ तौर से चूंकि केवल अल फलाह यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि हेडक्वार्टर दिल्ली में भी ईडी की टीम पहुंची है, वहां से भी अब यहाँ जो मिले दस्तावेज हैं या हेडक्वार्टर में जो मिले दस्तावेज हैं उनका मिलान किया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि जो ट्रस्ट के 4 लोग हैं उनमें से एक महिला ट्रस्टी यूएई में रहती है और अंदेशा इस बात को लेकर है कि वहां से भी यहाँ फंडिंग आतंक को बढ़ाने के लिए की गई हो और अल फलाह यूनिवर्सिटी के जहाँ यहाँ जो पैसा है या उस तरह से जो भी अगर कहीं बाहर से पैसा आता है तो उसकी भी जांच अब ईडी की तरफ से की जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है, बिल्डिंग है, उसको सील ईडी के अधिकारियों की तरफ से किया गया है। वहां ईडी की टीम के अधिकारी लगातार जांच कर रहे हैं और अकाउंट से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद से बरामद अमोनियम नाइट्रेट में दूसरे विस्फोटक पदार्थ मिलाने के लिए जम्मू कश्मीर से खरीद की गई थी। 25 सितंबर 2024 को 2 बिल जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं, जिसमें डिलीवरी कश्मीर से दिखाई गई है। बम बनाने के लिए अमोनियम नाइट्रेट में मिलने वाला विस्फोटक पदार्थ श्रीनगर से खरीदा गया था। को दहलाने के लिए आतंकवादी पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे थे। फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट को जहां इकट्ठा किया जा रहा था, जिसकी बरामदगी 2 जगह से हुई थी। एक किराए के कमरे से जो डॉक्टर मुजम्मिल ने लिया था, उसमेमें से पूरी तरह से विस्फोट करने के लिए प्रिपेयर की गई अमोनियम नाइट्रेट 360 किलोग्राम मिली थी, तो वहीं फतेहपुर तगा से 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिली थी, जिसे पिछले 1 साल से इकट्ठा किया जा रहा था। जांच एजेंसियों की जांच में सामने आ रहा है कि विस्फोटक सामग्री अमोनियम नाइट्रेट में और विस्फोटक सामग्री मिलाने के लिए जम्मू कश्मीर से 25 सितंबर 2024 को खरीदकर फरीदाबाद लाया गया था। यानी कि आतंकवादी जो साजिश देश को दहलाने की रच रहे थे, वो 1 साल से उसके लिए विस्फोटक सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर चुके थे। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन साहिद इस प्लानिंग में लगे हुए थे और जांच एजेंसियों के सामने जो डिलीवरी बिल मिला है उसमें जम्मू कश्मीर से अमोनियम नाइट्रेट में दूसरी विस्फोटक सामग्री मिलाने के लिए, यहाँ लाने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल ने वो तैयारी कर ली थी और वहां से उसे लेकर यहाँ आया था और फिर यहाँ उसको तैयार किया जा रहा था। क्योंकि 360 किलोग्राम जो अमोनियम नाइट्रेट मिला था, उसके साथ साथ में और कई विस्फोटक सामग्री वहां बरामद की गई थी, तो वहां उसको तैयार करने के लिए और दूसरी चीजों को मिलाने के लिए अलग अलग जगह से खरीद की जा रही थी। और अब जांच एजेंसियों के सामने वो बिल भी बताया जा रहा है प्राप्त हुए हैं, बरामद हुए हैं, जिनके माध्यम से वो विस्फोटक सामग्री खरीदी गई थी। तो माना जा सकता है कि पिछले 1 साल से देश को दहलाने के लिए साजिश रची जा रही थी और विस्फोटक भी तैयार किए जा रहे थे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।
वहीं आतंकी उमर का वीडियो सामने आया है। धमाके से पहले आतंकी उमर ने ये वीडियो बनाया था। वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी कर रहा है, वीडियो में मरने की वकालत कर रहा है, वीडियो में जिहादी जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। धमाके से पहले का ये वीडियो है, सुसाइड बॉम्बिंग का जिक्र करते हुए इसकी पैरवी करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में मरने की वकालत भी कर रहा है। ये वही आतंकी उमर है जो कि I-20 में सवार था, जिसमें तमाम एक्सप्लोजिव थे और अचानक से हड़बड़ाहट के चलते I-20 एक्सप्लोड हो जाती है, जिसके बाद लाल किले पे ये बेहद बड़ी क्षति देखने को मिली। इसके बाद से ही पूरे आतंकी टेरर मॉड्यूल को ढूंढा जा रहा है। One of the very misunderstood concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. तो आपने देखा किस